बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे दूसरे लेक्चर की तरफ आज हम मूव करेंगे और हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में एयर की पोल्यूशन की। और एयर पोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। एयर पोल्यूशन atmosphere is polluted with harmful substances which damage the environment, human health and quality of life are mixed in it। जब पोल्यूटेंट मिक्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, तो चूँकि एयर हेल्प करती है ब्रीथिंग पर्पस में, तो ये पोल्यूटेंट्स उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं जो एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स या एयर पोल्यूशंस कौन कौन से होते हैं? इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से निकलने वाला एग्जॉस्ट और धुआं, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलने वाला स्मोक, सल्फ़र डाइऑक्साइड इनमें मेन कंपोनेंट होते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल। यह सारे का सारा मटेरियल जब एटमॉस्फेयर में, एयर में मिक्स होता है तो ये पोल्यूशन का बायस बनते हैं। ये मेन पोल्यूटेंट्स हैं गैसेस की फॉर्म में। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये सारे जो चिमनीज से एक्सिट होते हैं, उसके अलावा एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स वगैरह से निकलने वाले ये सारे पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस के से गुज़रते हैं और रिएक्शंस के बाद ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, ओजोन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड पेरोक्सीबेंजोल। ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। एटमॉस्फेयर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टॉक्सिक गैस है। ये 3 टाइम्स लाइटर होती है एयर में और सॉल्युबल होती है एयर में, वाटर में। इसके सोर्सेज जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, वोल्केनिक अरप्शन जब होती है यानी लावा फटता है ज़मीन के अंदर से, जब चट्टानें पिघली फूटती हैं तो उनके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक्सिट होती है, एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। नेचुरल गैस जब इमिट होती है तो वहाँ पर से भी कार्बन मोनोऑक्साइड की ट्रेसेस निकलती हैं। ऑक्सीडेशन जब की जाए मीथेन की एटमॉस्फेयर के अंदर, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के दीगर भी सोर्सेज हैं जिनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल होती है। जैसे फ्यूल जब बर्न करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में व्हीकल्स, मोटर व्हीकल, रेलवे, एयरक्राफ्ट मेजर सोर्सेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। 75% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इन सोर्सेज से ही शामिल होती है। फॉरेस्ट के अंदर जब फायर लगती है, जंगलात में जब आग लगती है तो उसके नतीजे में भी कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होती है। फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से भी ये एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट से और फ्यूल जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बर्न किया जाता है, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक किल्न और पेपर पल्प के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे फ्यूल के जलने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड माहौल में शामिल होती है। अगर हम कंबस्शन करें, मसलन लकड़ियाँ जलाने का काम, कोल का जलाने का काम, तो इस सारे नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसोसिएट होती है, लेकिन इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन कहलाती है, या इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ये कंबस्शन होती है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस है और इससे सफोकेशन होती है जब ये इनहेल की जाए लार्ज अमाउंट में। ये ब्लड के होमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। होमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है।
तो जब ये उसके साथ बाइंड हो जाती है तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर उसकी कमी हो जाती है, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है और सफोकेशन होती है, वॉमिटिंग होती है। और ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर इसको इनहेल किया जाए तो ये डेथ भी हो सकता है। इसकी वजह से फैटीज होती है यानी थकावट होती है, हेडेक होता है, अनकॉन्शियसनेस होती है यानी बेहोशी में बंदा चला जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस है। इसकी पॉइजनिंग की जो इफ़ेक्ट हैं ये तस्वीर में भी बताए हुए हैं। इसमें वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, सफोकेशन होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है। तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। आगे है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NOx से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें नॉक्स भी कहा जाता है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इनके सोर्सेज नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। नेचुरल सोर्सेज जो है इसमें बैक्टीरिया एक्शन करते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, मेनली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से के नतीजे में भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जनरली प्रोड्यूस होते हैं बाय कंबस्शन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन। ऑक्साइड्स रिजल्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड अगर पाए जाते हैं किसी भी फ्यूल के अंदर तो उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन इंटरनल कंबस्शन इंजन इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो NO2 प्रोड्यूस होता है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का रेजिडेंस टाइम एटमॉस्फेयर में 3 to 4 डेज होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में NOx कन्वर्ट होते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में। ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है विच इज़ कैरीड डाउन इन आइदर रेनफॉल और एज डस्ट। तो ये रेनफॉल के नतीजे में अगर ये नाइट्रिक एसिड आता है ज़मीन पे तो इसे कहते हैं ये एसिड रेन है। इसी तरह सल्फ़र ऑक्साइड्स हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड्स में सल्फ़र डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड हैं। इनके भी सोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और नेचुरल हैं। नेचुरल सोर्सेज में ग्लोबल स्केल पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वोल्केनोज से 67% प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से भी ये सल्फ़र प्रोड्यूस होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह। सल्फ़र के ऑक्साइड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पॉल्यूटेड विद SO2 ड्यू टू कंबस्शन ऑफ कोल। कोल के अंदर 1 से 9% सल्फ़र होती है और उससे जब उसकी कंबस्शन की जाती है तो उससे भी सल्फ़र डाइऑक्साइड और ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन होती है। ये गैसेस इनकी पुंजेंट स्मेल होती है, इसकी वजह से ये वेरी इरिटेटिंग और सफोकेटिंग होती हैं। ये सांस को रोकती हैं और ये इनकी इरिटेटिंग स्मेल होती है। मुख्तलिफ रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये सल्फोएट्स और एरोसोल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एरोसोल्स का सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स पार्टिकुलरली अमंग ओल्डर पीपल। ये सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पैदा करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ मेजर सोर्स ऑफ एसिड डिपोजिशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एसिड डिपोजिशन का एक बड़ा सोर्स है, इसकी वजह से एसिड बनता है, एसिड रेन बनती है। तो ये थे मुख्तलिफ़ तरह के पोल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन काज करते थे। तो इसके बाद हाइड्रोकार्बन और दीगर पोल्यूटेंट्स हैं। फिर इन पोल्यूटेंट्स के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। तो ये सारे के सारे ही हार्मफुल हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो इनको उससे जितने ज़्यादा जो है वो इनकी कमी की जाए उतना ही माहौल के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन दिन ब दिन चूँकि ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर इजाफा होता जा रहा है आबादी के बढ़ने की वजह से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, इनको बतौर एनर्जी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह के लिए पावर प्लांट्स के अंदर।
उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ दिन ब दिन बढ़ रही हैं,